बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले कई सारे विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हम बिहार में रोजगार देंगे, बिहार वालों को नौकरी देंगे और ये नौकरी का आंकड़ा 15 से 16 लाख के आसपास होगा। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही थी और उसके बाद अब नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच गए। लगातार शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इन तमाम विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई और अब एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकाली गई है। जल्द से जल्द इस बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और ये आंकड़ा 10,600 पद का है, यानी कि 10,600 पदों पर नर्स की बहाली होगी। बिहार भर के तमाम नर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने भी नर्स की ट्रेनिंग कर रखी है वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर बहाली कब निकाली जाएगी, नियुक्ति कब होगी। इस बात का इंतजार लगातार किया जा रहा था और अब स्वास्थ्य विभाग में 10,600 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का आयोजन करके चुनिंदा नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और इसके अलावा कई सारे अधिकारियों की भी मौजूदगी होने वाली है। दरअसल ये मामला पहले पटना हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर फैसला आया है और बिहार सरकार 10,600 पदों पर बहाली निकाल रही है। बताते चले हम आपको कि नर्सिंग करने वालों के लिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एएनएम अभ्यर्थियों को लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कब नियुक्ति होगी, तो 10,600 नर्सों की नियुक्ति करने की तैयारी तेज है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस महीने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जुलाई 2022 में 10,700 पदों पर बहाली के लिए विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी की गई थी। सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए गए। इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि 100 याचिकाओं के साथ सीटें सुरक्षित रखें और बाकी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग 10,600 पदों पर नियुक्ति की योजना बना चुकी है। ये भी संभावना है कि पटना में एक सामूहिक कार्यक्रम करके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित नर्सों को राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। साथ ही ग्रेड ए नर्स यानी कि जीएनएम के 11,389 रिक्त पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन प्राप्त कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो ग्रेड ए की नर्स हैं जीएनएम, उनके लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके साथ साथ 10,600 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ चयनित नर्स को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उसके बाद बिहार में 10,600 पदों पर नर्स को नियुक्त कर दिया जाएगा और ये तमाम नर्स बिहार के अलग अलग अस्पतालों में जाएंगी और अपनी सेवा देंगी। बिहार में लगातार चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो या इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो, इन तमाम विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था उस वादा को भी पूरा किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये पूरा काम कर देना है। बीते लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि हम बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। दरअसल पिछली बार जब बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई तो इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव ने लिया। तेजस्वी ने कहा कि हमने साइंटिफिक तरीके से बताया कि बिहार में रोजगार कैसे लाए जा सकते हैं, सरकारी नौकरियां कैसे दी जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना तो ये था कि बिहार में नौकरी आ ही नहीं सकती, इतनी बड़े पैमाने पर हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसका पैसा कौन देगा, इन लोगों को सैलरी कौन देगा। फिर तेजस्वी यादव सरकार में आई, यानी कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तब बिहार वालों को नौकरी दी गई और इसका पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं और नीतीश कुमार ने इसी क्रेडिट की वजह से बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से बड़े पैमाने पर नौकरी दी जाएगी, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाएगा।
बड़े पैमाने पर तमाम विभागों में रिक्त पदों की संख्या बताई गई। उसके बाद बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका लाभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव में मिलेगा या नहीं। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा पुष्पयार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री